Hey everyone and welcome back to the next part of Indian Contract Act. इसके पहले की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर किया है. इफ यू हैवंट सीन इट द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. यू कैन जस्ट क्विकली रिव्यू द सेम. सो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे बनता है, यानी क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नंबर 1, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट. यानी आप खुद अपने आप के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते, एटलीस्ट 2 पार्टीज का होना जरूरी है. यहाँ ये याद रखिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक नेचुरल पर्सन के साथ साथ एक आर्टिफिशियल पर्सन के साथ भी एंटर कर सकते हो. नाउ हु इज एन आर्टिफिशियल पर्सन? पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जैसे कंपनीज, LLPs, रजिस्टर्ड सोसाइटीज एक्सेट्रा. नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना बहुत जरूरी है. इनफैक्ट ऑफर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि अगर ऑफर नहीं तो एक्सेप्टेंस नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं तो अग्रीमेंट नहीं, और अग्रीमेंट नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं. इसलिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर एसेंशियल टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. पॉइंट नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए पार्टी के बीच लीगल रिलेशन क्रिएट होना चाहिए. चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लो माई फादर प्रॉमिस्ड मी दैट ही विल बाई मी अ कार इफ आई स्कोर 90% इन एग्जाम. आई एक्सेप्टेड द ऑफर. There was an offer and acceptance, and it created an agreement between me and my father. Now I scored 90% in exam, but my father didn't get me a car. Now the question is, can I file a suit against my father for breaking his promise? The answer is no, because यहाँ agreement तो create हो गया, but it gave rise to social obligation, not legal obligation. Hence it would not be treated as contract. इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए आप बैल्फर वर्सेस बैल्फर का केस कोट कर सकते हो. ये केस लॉ हमने डिटेल में अपने लास्ट वीडियो में कवर किया था. पॉइंट नंबर 4, पार्टीज के बीच अग्रीमेंट के टर्म्स सर्टन होने चाहिए. लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहाँ A B से कहता है दैट आई एम विलिंग टू सेल यू माई कार एट ₹70,000. अब A के दिमाग में उसकी रेड कार है जो वो B को बेचने के लिए रेडी है, बट B के दिमाग में A की येलो कार है जो वो खरीदने के लिए रेडी है. अब यहाँ क्योंकि अग्रीमेंट के टर्म्स सर्टन नहीं थे, इस तरह के मिसइंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं. इसलिए फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट मस्ट बी क्लियर एंड सर्टन. नंबर 5, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दोनों पार्टीज का कंसेंट होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंटली, कंसेंट फ्री होना चाहिए. यानी अगर मैं किसी को गन पॉइंट पे कोई अग्रीमेंट एंटर करवा रही हूँ जिससे सामने वाला अग्री तो नहीं करता बट डर के अग्रीमेंट साइन कर रहा है, दैट मीन्स उसका कंसेंट फ्री नहीं था. उसी तरह कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक से अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाते हो तो उसमें अदर पार्टी का फ्री कंसेंट नहीं होता है. हेंस नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड. इसलिए फ्री कंसेंट बनने के लिए ये 5 चीजें आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होनी चाहिए. पॉइंट नंबर 6, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए पार्टीज का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, यानी लॉ के अकॉर्डिंग केपेबल होना चाहिए. तो कौन है कॉम्पिटेंट पार्टीज? नंबर 1, मेजर पर्सन, यानी एनी पर्सन हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स. इससे यह समझ आता है दैट अ माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. Number 2, person of sound mind, यानी a person who has the ability to make rational decision. He understands what is right and what is wrong. इसका मतलब a person of unsound mind is incompetent to enter into contract. Number 3, a person should not be disqualified by law. लॉ ने कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, जैसे प्रिजनर्स, एलियन एनिमी. आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉम्पिटेंट पार्टीज नहीं है. तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पार्टीज का एज पर लॉ कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है. पॉइंट नंबर 7, कंसिडरेशन, विच इन लैटिन इज क्विड प्रो क्यो, मीनिंग समथिंग इन रिटर्न. जैसे अगर मैं दुकान से 10 रुपये दे के बिस्किट का पैकेट लेती हूँ तो मेरे लिए कंसिडरेशन होगा बिस्किट का पैकेट, एंड वही दुकान वाले अंकल के लिए कंसिडरेशन होगा 10 रुपया. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी देयर. कंसिडरेशन कितना होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी अगर मैं 10 की चीज़ 100 में बेच दूँ या 100 की चीज़ 10 में बेच दूँ, नॉट इंपॉर्टेंट, बट कंसिडरेशन होना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट्स दैट नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. पॉइंट नंबर 8, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप अग्रीमेंट एंटर कर रहे हो लीगल होना चाहिए. अगर कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट अनलॉफुल है देन इट वोंट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. मान लो if A tells B that I'll give you ₹1 lakh if you burn B's house. B accepts the offer. अब यहाँ ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी, बट क्योंकि द ऑब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट दैट इज टू बर्न समवन्स हाउस इज अनलॉफुल, दिस अग्रीमेंट विल बी वॉइड.
meaning it will have no effect in the eyes of law. पॉइंट नंबर 9, अग्रीमेंट वॉइड नहीं होना चाहिए. अब दो टाइप के अग्रीमेंट्स होते हैं, इलीगल अग्रीमेंट एंड वॉइड अग्रीमेंट. Illegal agreements are strictly prohibited by law and is punishable. For example, agreement to commit a murder or maybe robbery or to defame someone or to deal in drugs. ये सारे agreements illegal है and person committing such act will be punishable. On the other hand, void agreements are not illegal but does not have any effect in the eyes of law. जैसे माइनर के साथ किया हुआ अग्रीमेंट इलीगल तो नहीं है बट लॉ क्योंकि माइनर को इनकॉम्पिटेंट पर्सन कहता है सो माइनर के साथ किया हुआ अग्रीमेंट वुड बी ट्रीटेड एज वॉइड. यानी पॉइंट नंबर 9 ये समझाता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अग्रीमेंट ना ही इलीगल होना चाहिए ना ही वॉइड होना चाहिए. एंड लास्ट पॉइंट नंबर 10, ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट्स आप ओरली भी एंटर कर सकते हो बट इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी डिस्पैरिटी इन फ्यूचर एडवाइजेबल ये होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट्स को राइटिंग में एंटर करो और उसे रजिस्टर कर लो. इससे आपकी कॉन्ट्रैक्ट्स की वैलिडिटी और बढ़ जाती है. तो ये था बच्चों 10 essential requirements to create a valid contract. Hope you've understood the points very clearly, and if you have any doubts pertaining to it, let me know in the comment section below. And if you want the PDF of these notes, do send me your email ID in the comments below and we'll provide you the same. Till then, thank you everyone. Bye-bye.